वेलकम टू आवर चैनल सबका साथी। दोस्तों, अमूमन तो हम बात करते हैं उन सामाजिक रूप से ज्वलनशील विषयों पर जिन पर बात करना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि वक्त का तकाजा भी है। लेकिन आज की बात कुछ अलग है। कुछ ऐसा ख्याल जो कि अनूठा है, अतरंगी है और कई दिनों से मेरे जहन में रह रह कर आ रहा है। इससे पहले कि हम आज की बातचीत शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अब तक आपने नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, लॉकडाउन का 25वां दिन चल रहा है, या ये कहें कि लॉकडाउन 2.0 चल रहा है। हमारे आसपास की दुनिया जिस तरह से हुआ करती थी बिल्कुल पलट चुकी है। इंसान घरों में रहकर कैद है, परेशान है, डरा हुआ है, आने वाले कल की आशंका से भयभीत भी है, लेकिन आशाहीन नहीं है। हिम्मत और हौसले के दिए अब भी प्रज्वलित हैं। ना इनकी लौ धीमी हुई है, ना इनका उजाला कम हुआ है। और जब तक हमारे डॉक्टर, पुलिसमैन और अन्य ज़रूरी सेवाओं में कार्यरत सिपाही हमारी ढाल बनकर खड़े हैं, हमारा विश्वास अडिग है, अमिट है और अटल रहेगा। इन वीरों को हमारा शत शत नमन। देश सदैव इनका ऋणी रहेगा। दोस्तों, लेकिन आज घर में बैठे हुए मेरे मन में विचार आया कि कुछ दिन पहले तक हम सब एक गुलाम की तरह किसी के इशारों पर नाचते थे। अलार्म के साथ उठना, नहा धोकर टाइम पर दफ्तर पहुंच जाना, मीटिंग्स, फाइल्स, यही सब लाइफ का रूटीन था। एक कथानक था जो कि सबकी ज़िंदगी का हर पल खुद अपने हाथ से लिखता था। हम कब क्या कैसे करते हैं सब उसके इशारों पर चलता था। घड़ी भर भी वो ना खुद ठहरता था, ना हमें रुकने देता था। खुद चलता था, सबको भगाता था। इतना सख्त था उसका पहरा कि हर कोई उसके हुक्म का गुलाम था। जिसकी जैसी समय तालिका उसने निर्धारित कर दी, कठपुतली की तरह वो वैसे ही खेल दिखाता था। उठना बैठना, नहाना धोना, खाना पीना, सोना जागना, सब चकरघिन्नी सा उसके इशारों पर ही होता था। वो बस टकटकी लगाए घूरता था और उसकी आंखें सिर्फ ये कहती थीं, जल्दी करो जल्दी। कभी रिंगमास्टर को देखा है? वो जैसे ही रिंग के अंदर आकर चाबुक हवा में लहराता है तो पिंजरे में हर एक शेर छत से सीधा हो जाता है, और दूसरा चाबुक जैसे ही जमीन पर सर्राट पड़ता है तो सारे जानवर कैसे करतब शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह हम भी रिंग मास्टर के गुलाम हैं। वो जैसे ही हमसे कहता है हम सब वैसा ही करतब दिखाते हैं। जी जनाब, आज हम कुछ जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आदमी की सोच, चाल चलन, औकात, हैसियत, नज़र, नज़रिया सब तय करती है। ये अपनी चाल बदले तो इंसान का सब कुछ एक क्षण में बदल जाता है। इसके चलते राजा को याचक और पैगंबर को शैतान बनते देर नहीं लगती। बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम वक्त की ही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये सब कुछ भुला भी देता है और सब कुछ सिखा भी देता है। कितना सही कहा है। आज बैठे बैठे ख्याल आया कि वक्त कैसे आदमी को अपने उंगलियों पर नचाता है, बिग बॉस की तरह हुक्म सुनाता है। जैसे कह रहा हो, बिग बॉस चाहते हैं आप सुबह 6 बजे उठ जाएं, 9 बजे तक तैयार होकर दफ्तर जाएं, 10 बजे वाली मीटिंग की फाइल ना भूलें, 12 बजे तक प्रेजेंटेशन फाइनल करके बिग बॉस को दिखाएं। और हम बेचारे इंसान जी बिग बॉस कहकर हर काम में लग जाते हैं। लेडीज़ के लिए कमांड कुछ ऐसे होते हैं कि बिग बॉस चाहते हैं आप सुबह 5:30 बजे उठकर दरवाजे पर जाएं, दूध वाले से दूध लें, 6 बजे बच्चों और पति को स्कूल और ऑफिस के लिए उठाएं, 7 बजे तक टिफ़िन पैक करके छोटे वाले बेटे को नहलाएं, तैयार करें,
नाश्ता करवाएं और फिर स्कूल बस के पीछे दौड़ लगाएं। वापस आकर पति का नाश्ता बनाएं, टिफ़िन पैक करें। बीच बीच में वो तौलिया, साबुन, कपड़ों के लिए यदि आवाज़ लगाएं तो उसे भी सुने और भाग कर जाएं और तुरंत वापस आएं। जी बिग बॉस। आगे बिग बॉस चाहते हैं कि यदि आप बाज़ार जाएं, सब्जी, फल, राशन का सामान लेकर आएं तो वहाँ मिसेस गुप्ता मिलें तो उन्हें 5 मिनट कह कर आधा घंटा मोहल्ले की खोज खबर में ना लगाएं। बिग बॉस चाहते हैं कि काम वाली अगर थोड़ी देर से आए तो उसे कोसने की बजाय अपना ध्यान भगवान की भक्ति में लगाएं। जी बिग बॉस। बोलकर सब अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह से हम सबका जीवन हर पल बिग बॉस की घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलता रहता है। मगर वक्त को देखो, इसने कैसी करवट ली है। सारा नक्शा ही बदल गया है। पहले जो आदमी हर काम टाइम देखकर करता था, जिसके पास सब कुछ था, एक वक्त नहीं था। आज वक्त ही वो शय है जो सबसे नाकाबिले तारीफ हो गई है। आज तक सुना था कि वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पैराज। मगर ये देखने वाले शायद हम पहले ही ऐसे प्राणी होंगे जिसने वक्त को का भी बुरा वक्त आते हुए देखा है। जी हाँ, कोरोना के इस काल में शायद सबसे बुरा वक्त तो वक्त पर ही आया है। बेचारा पुराने टूटे फर्नीचर की तरह घर में पड़ा है, बिल्कुल बेकार सा, जैसे किसी राजा की रियासत लुट गई हो, उससे उसका राजपाट छीन लिया गया हो। तो उसकी क्या दयनीय स्थिति होती है। आज वक्त कुछ ऐसा ही लग रहा है। समय का हाल ऐसा है कि जिसके इशारे पर एक समय में सारा जहान चलता था, आज सबके पास सिर्फ वही फालतू है। ये वक्त कुछ ऐसा आया है कि इसके गुजर जाने का सबको इंतजार है। इसी बात पे आइए सुनते हैं एक कविता जो कि वक्त के हालात पर मैंने लिखी है। वो वक्त था, उसका पहरा बड़ा सख्त था। हर शख्स उसके हुक्म का गुलाम था। उसकी सुइयों के इशारे पर होता हर काम था। सबको चिकर घिन्नी सा पूरे दिन एक टांग पे नचाता था। रिंग मास्टर की तरह सुबह 6 बजे ही उसका अलार्म सबको हड़काता था। सरपट झटपट अच्छे बच्चे की तरह हर कोई उठ जाता था। रात भर में जो देखे थे सपने, उन्हें पूरा करने की जद्दोजहद में लग जाता था। क्या नहाना, क्या खाना, क्या बाल बनाना, सब मिनटों में निपटाता था। जब बिग बॉस घड़ी घंटाल अपनी आंख दिखाता था, बीवी के उलाहने, बच्चों की मनुहार, सब अनसुनी करके तरकश से तीर की तरह निकल जाता था। जिम्मेदारी मछली की आंख सी नजर आती थी और मैं अर्जुन बन जाता था। टाइम टेबल जैसी जिंदगी में दफ्तर, मीटिंग्स, फाइलों के बीच एक भी पीरियड ऐसा ना आता था जब वक्त का चौकीदार आधी छुट्टी की घंटी बजाता था। हर वक्त से होड़ लगी हुई थी। अकेला ही भाग रहा था, फिर भी खुद से हारने की दहशत लगी हुई थी। आज सबके पास वक्त ही वक्त है। हफ्ते के 7 दिन अब संडे हैं। वक्त की गुलामी से आज़ाद हो गया हूँ। पैरोल पर छूटा हुआ कैदी हो गया हूँ। सबसे बुरा वक्त तो शायद वक्त पर ही आया है। नागफनी की बेल सा फैला पड़ा है, कांटे से भी ना कट पाया है। बहुत बीमार लग रहा है, वजूद इसका भी खतरे में लग रहा है। डर मत है दोस्त, ये बुरा वक्त ज़रूर है मगर गुज़र जाएगा। डर मत है दोस्त, ये बुरा वक्त ज़रूर है मगर गुज़र जाएगा। समझदारी से काम ले, सब कुछ संभल जाएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। डोंट टेक टेंशन, डोंट पैनिक।